हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज क्लास सबू बीड एस्पिरेंट मानक बहुत ही हेल्पफुल होगा जाऊँगी। तो आज क्लास आम डिस्कसन करवा। तो आप जानी तो मु सिलेबस डिटेल आपण सहित डिस्कसन करी से जानी जे आपणकर एजुकेशन आउ जनरल अवेयरनेस पोर्सन आपणकर जो कंपलसरी पेपर रोचे 10 मार्क से आसो से गोटे भाइटाल पार्ट रोचे एजुकेशनल कमिटी आउ कमिशन उपर। तो आज क्लास आम प्रथम क्लास बीड्र स्टार्ट करा जाऊँचे एजुकेशनल एजुकेशन आउ जनरल अवेयरनेस जोटा कि एजुकेशनल कमिटी आउ कमिशन उपर रहिबो। तो वीडियो को आप प्रथम लास्ट जाए देखिए। वीडियो को लाइक करने सह सांग सहित वीडियो को शेयर करने को भूलें। आउ जदि आपपर्यंत आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव। तो आपने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाते पीडीएफ मुझे साड़ी प्रोवाइड करदेवी। तो चलो स्टार्ट करवा। तापर जो मैंने चैनल को प्रथम थर पर देखुं चैनल को निहाती भाव गोटे लाइक करूँ। आउ चैनल को सब्सक्राइब जब करना चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ। ये लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम पाइबा। ठीक अच्छे। तो देखा चलते प्रथम कौन रही। तो आम देखा प्रथम एजुकेशनल कमिशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस पूर्व। ठीक अच्छे। आपणकर क्यों क्यों एजुकेशनल कमिशन आपणकर सब गठन होता। ठीक अच्छे। तो देखो तो आम जब देखा प्रथम आपंकर सिक्वेन्स अच्छी है। प्रथम कौटा होता तो फास्ट आम देखीदे वुड्स डेस्पा। तो आपण मैंने ना शुणी थे बहुत माने वुड्स डेस्पा गोटे ना शुणी थे है। तो यहाँ आपणकर जेनराली आप जेनराल जोटा आप जीएस सेक्शन रहा से इंग्लीश एजुकेशन आप जो पढ़ी थे किए इंग्लीश एजुकेशन उपर माने फोकस करते। तो ये जो वुड्स डेस्पास 1954 मसीह गोटे कमिटी गठन होता। तो सी इंग्लीश एजुकेशन है इंग्लीश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लीश माने शिक्षा उपरे तो सेटा आपणकर गुरुत्व देता। तो आम देखा वुड्स डेस्पास 1854 मसीह आसाला क्या द्वारा ना चेयरमैनशिप होता सार चार्ल्स वुड को द्वारा। ठीक अच्छे। तो यार ऑब्जेक्टिव कौन थी ना ऑब्जेक्टिव थिला टू रिव्यू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आमर जो भारत रे एजुकेशन सिस्टम उपर रिव्यू करवा एवं सी सजेस्ट करते एंड सजेस्ट रिफॉर्म माने आउ किछि तार उन्नतिमूलक पदक्षेप से माने रिकमेंडेशन करते। कौन रिकमेंडेशन कले ना रिकमेंडेशन कले जे एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी एजुकेशन पाई जो सब फैसिलिटी गुड़िका अच्छी ताको आउरी एक्सपांड करने से रिकमेंड कले। देन आउ कौन कले ना इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को गोटे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माने व्यवहार करने इंट्रोड्यूस करने से माने रिकमेंड करते। नेक्स्ट कहले एस्टाब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी आउ कॉलेज और यूनिवर्सिटी मान स्थापना करने से रिकमेंडेशन देते। आउ कौन कले ना इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने रिकमेंडेशन देते। इम्पैक्ट आर कौन रहा ना द वुड्स डेस्पास लीड टू द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कोलकाता बॉम्बे मद्रास। तो आपणकर आ फल कलिकता रे आपणकर बॉम्बे रे मद्रास रे बहुत सारा माने यूनिवर्सिटी मान स्थापना होगा लगिला। द एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज इन इंडिया। तो जोटा कि कौन एजुकेशन सिस्टम आउरी एक्सपांड धीरे धीरे इंडिया रे एजुकेशन सिस्टम आउरी एक्सपांड होके आइला। एटी क्वेश्चन आपन को कौन पचारिबो ना क्वेश्चन आपन को पचारिबो एठी हैला सी कौन रिकमेंड करथिला ना इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन केबे आसथिला ना 1854 रे आसथिला। तो आउ गोटे जिनस एठी मन रखंतु जे जो आपनकर कौन वुड्स डेस्पास आइतला तो ताकू ये माग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोली कह जाए। कौन कह जाए माग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन मन रखिए पे माग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन क्या कह जाए ना वुड्स डेस्पास समस्त बुझीगला। नेक्स्ट कमिशन आम आसवा हंटर कमिशन जोटा कि 1800 एटा आइतला 1854 एटा आसला 1882 रु 83। ओके। तो 1882 रु 83 तो 1882 83 है। तो चेयरमैनशिप विलियम हंटर को द्वारा आपंकर होता। ऑब्जेक्टिव यार कौन रहा ना ऑब्जेक्टिव रहा टू रिव्यू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड सजेस्ट करते कौन ना सजेस्ट करते जे एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपांड करने सी सजेशन देते। ओके। तो यहाँ हूँ हंटर कमिशन। ओके। नेक्स्ट
तो इंट्रोडक्शन ऑफ भोकेशनल एजुकेशन उपर कही भोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करने कही ओके देन कहले जे इम्प्रूवमेंट करने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर मान ट्रेनिंग प्रोग्राम को माने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहले आमर जो टीचर ट्रेनिंग आपंकर नौ जोटा बीएड है सीटी है तो ताको आउरी इम्प्रूव करने से सब सिस्टम को इम्प्रूव करने सी कौन आनी रिफॉर्म्स किथे आनी नेक्स्ट हूँ इनक्रीज इन गवर्नमेंट फंडिंग फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट फंडिंगटा इनक्रीज करने एजुकेशन सिस्टम को अधिका फंडिंग करने अधिका एनहांस करने तो गवर्नमेंट जोटा कंट्रीब्यूशनटा तो सेटा आउरी इनक्रीज करने से रिकमेंड करते तार इम्पैक्ट रहा द कमिशन्स रिकमेंडेशन लीड टू द एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आउ इंट्रोड्यूस कले से माने वोकेशनल ट्रेनिंग माने इंट्रोडक्शन हो गला है इंडियन स्कूल रे आउ हंटर कमिशन वाज सेट अप टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया आर रिकमेंडेड चेंजेस टू द एजुकेशनल सिस्टम रे किसी चेंजेस आनले वोकेशनल ट्रेनिंग आनले है प्राइमरी एजुकेशन को एनहांस कले ठीक अच्छे तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनक्रीज कले ओके नेक्स्ट आपंकर रहा रिले कमिशन केबे आसला तो हंटर कमिशन केबे आइतला ना 1882 रु 83 भितर आइतला सी कौन रेकमेंड कला ना वोकेशनल ट्रेनिंग उपर गुरुत्व देला है मन रखिए नेक्स्ट हूँ रिले कमिशन सार थॉमस रिले द्वारा होता मन रखिए केबे होता ना 1902 मसीह होता ओके तो 1902 आर ऑब्जेक्टिव माने किसी चेंजेस एजुकेशनल सिस्टम को ऊपर किसी चेंजेस आनिबा ऊपर थिला तो रेकमेंड कौन कला ए कमिशनटा ना कमिशन रेकमेंड कला जे इम्प्रूवमेंट करवा टीचिंग स्टैंडर्ड को माने इम्प्रूव करवा आउ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेस एंड करिकुलम माने आउ करिकुला ठीक अच्छे न्यू कोर्स और करिकुलम को इंट्रोड्यूस करिया ऊपर आउ कौन कला ना इनक्रीज इन यूनिवर्सिटी फंडिंग है यूनिवर्सिटी फंडिंग इनक्रीज करने आउ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन माने यूजीसी है यूजीसी एस्टाब्लिशमेंट उपर किए रिले कमिशन आपंकर रेकमेंड करथिला ओके केते मसिया आसला रिले कमिशन ना 1902 मसिया आपन क्वेश्चन आसीबो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी रो एस्टाब्लिशमेंट उपर क्यों कमिशन आपंकर सजेस्ट करथिला रेकमेंडेशन देइला ना आपंकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ओके सॉरी ना आपंकर रिले कमिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एस्टाब्लिशमेंट उपर रिले कमिशन कहथिला तो आर इम्पैक्ट रहा द कमिशन्स रिकमेंडेशन रील टू इम्प्रूवमेंट्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट आसिला देन न्यू कोर्स इंट्रोडक्शन है न्यू करिकुलम इंट्रोडक्शन है तो रिले कमिशन मन रखिए रिले कमिशन ये नुआ करिकुलम आ नुआ कोर्स रिकमेंडेशन देइतला टीचिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट पई देला देन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एस्टाब्लिशमेंट उपर देइतला सार थॉमस रिले द्वारा होता रिले कमिशन 1902 मसीह होता ओके नेक्स्ट आपन रही साडलर कमिशन कौन ना साडलर कमिशन 1917 रु 1919 मसीह आपंकर साडलर कमिशन आसला मन रखिए मैंने 1917 मसीह 1919 मसीहा पर्यंत आपंकर आसला है तो साडलर कमिशन चेयरमैन थिले सार मिचेल आपंकर साडलर थिले तो आर आपंकर ऑब्जेक्टिव रहा कौन ना ये रिव्यू कला टू रिव्यू कोलकाता यूनिवर्सिटी सिस्टम है आउ सजेस्ट करथिले किसी रिफॉर्म देखंतु तो रिफॉर्म आंकर रिकमेंडेशन रही द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनर कोर्सेस माने आम जो ऑनर्स कोर्सेस रोची तो ताकू इंट्रोडक्शन करने किए कौ कमिशन आपंकर देइथिला रिकमेंडेशन ना साडलर कमिशन केबे आसला ना 1917 मसीह 1919 जाए तार कमिशन चलता तो रिकमेंड कले तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनर्स कोर्सेस जो ऑनर्स सब्जेक्ट आप नौ तो ताकू रिकमेंडेशन साडलर कमिशन करथिले देन टीचिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट पाई तो समस्त कर प्रायतः टीचिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट कले इनक्रीज इन यूनिवर्सिटी फंडिंग ये भी यूनिवर्सिटी फंडिंग इनक्रीज करने रिकमेंडेशन देले तो फल कौन है ना द कमिशन्स रिकमेंडेशन लीड टू रिफॉर्म इन द कोलकाता यूनिवर्सिटी सिस्टम इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन and introduction of honors courses
Sadler Commission was appointed to investigate the state of university education ओके इन इंडिया तो आपनकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो आपनकर कौन जोटा कि मान है तो ताकू माने परखियापाई आप कहींपर जे कमिशनटा गठित होता ठीक अच्छे एंड रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट तो इट रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिसेंट्रलाइजेशन कहला तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिकमेंड कला तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो रिकमेंड है तो क्रिएशन है कौन ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओके क्वेश्चन आसो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो गठन है सेटा को कमिशन रिकमेंडेशन बल ना से कमिशनटा है साडलर कमिशन जोटा कि 1970 1919 मसीह होता ओके नेक्स्ट आम आसवा हार्टग कमिशन तो हार्टग कमिशन आपंकर कौन ना आपंकर चेयरमैनशिप क्या चेयरमैनशिप होता ना सार फिलिप हार्टग द्वारा होता तो 1929 मसीह आसला ओके तो आर माने ये थिला मूल उद्देश्य थिला जे ये रिव्यू करिवो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को ये रिव्यू करिवो इंडिया रे तो रिकमेंडेड कौन कला ना रिकमेंड कला जे आपनकर जो एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन रिकमेंड कला जे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम रा आउरी एक्सपांशन प्राइमरी मूलदुआटा आपनकर आउरी एक्सपांड करा जाऊ हला आउ कौन कला ना इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन रा कौन इंट्रोडक्शन हो ये कौ कमिशन कथा आम पढ़ुचे ना ये होती आपणकर हार्टग कमिशन ओके 1929 मसीह आसाला है तो आउ कौन कहला ना इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड देन कौन कहला ना इंक्रीज इन गवर्नमेंट फंडिंग फॉर एजुकेशन यहाँ पर तो 3टा खंडे कमिशन कहते ताहले आर इम्पैक्ट कौन पड़ा ना आर इम्पैक्ट पड़ा द कमिशन्स रिकमेंडेशन लीड टू द एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन and introduction of free and compulsory education in some provinces ओके तो आपनकर किछि जगह रे आपनकर एटा लागू हो गला तो आपनकर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दा हार्टग कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड रिकमेंडेड सर्टन चेंजेस ए जो सब चेंजेस माने से कहला प्राइमरी एजुकेशन को आपन केमिति एक्सपांड कर परिबे आउरी ओके तो आउ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी पहुँचाई पारे है तो सही कथा आपंकर कहला आउ कौन आनला ना ये रिकमेंड करथिला जे नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इट रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्वेश्चन आसीबो तो टेक्निकल एजुकेशन उपरे तो भोकेशनल एजुकेशन पढ़िले उपरे टेक्निकल एजुकेशन एटी टेक्निकल एजुकेशन आपंकर किए रिकमेंड कले ना आपंकर पड़ो टेक्निकल एजुकेशन आपंकर हार्टग कमिशन है हार्टग कमिटी आपंकर कौन कले टेक्निकल एजुकेशन नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन बुझीगला समस्त को नेक्स्ट होती सर्जेंट रिपोर्ट आसाला आपंकर सार जॉन सर्जेंट को चेयरमैनशिप रे केबे ना 1944 मसीह इयर गुड़ा मन रखिए यहाँ इयर क्वेश्चन आसे है आर ऑब्जेक्टिव थिला तो ये आपंकर इंडिया जो आगु जो सब एजुकेशन सिस्टम अच्छी ताकू रिव्यू करने सर्जेंट रिपोर्ट माने रिपोर्टा देवी है तो से रिकमेंड कौन कले ना सी रिकमेंड कले एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी को आउरी रिकमेंड माने आउरी एक्सपांड करने इंट्रोडक्शन ऑफ भोकेशनल ट्रेनिंग को आपंकर इंट्रोड्यूस करने आउ टीचिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने ओके आउ गवर्नमेंट फंडिंग को मध्य एजुकेशन क्षेत्र में गवर्नमेंट फंडिंग को इनक्रीज करने आउ से जो कमिशन रहिला तो आर रिकमेंडेशन रहिला जे लीड टू द एक्सपांशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया स्कूल सर्जेंट कमिटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ओके तो रिकमेंड करथिले जे एस्टैब्लिशमेंट नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो एंड टेक्निकल एजुकेशन कथा ये भी टेक्निकल एजुकेशन कथा कही ओके तो ये होचंदी आपणकर सर्जेंट कमिटी ओके सर्जेंट कमिटी रही तो सर्जेंट कमिटी केबे आसला मन रहा ना सर्जेंट कमिटी आपणकर आसला 1944 मसीह है नेक्स्ट आपन रहा वार्धा कमिशन वार्धा स्कीम है वार्धा स्कीम आपणकर 1937 ने आसला है तो यहाँ आपणकर क्या द्वारा होता वार्धा स्कीम वाज प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी द्वारा होता आउ तांको फॉलोअर्स टू प्रमोट बेसिक एजुकेशन इन इंडिया यहाँ मन रखिए वार्धा स्कीम व वार्धा सम्मिलनी तो आपंकर 1937 मसीह आसला महात्मा गांधी आउ
फॉलोअर्स मान द्वारा। तो सी कौन पाई आसला ना प्रमोट करथिले जे बेसिक एजुकेशन इंडिया रे आउ इटी एम्फासाइज्ड लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल वर्क माने प्रैक्टिकल वर्क थ्रू रे माने गोटे जिनसर प्रैक्टिकल करी ही पिला माने शिखिबे। ओके जमती आपनकर प्रैक्टिकल वर्क सोशल वर्क एंड कौन कहले ना यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज रो यूज। तो वार्धा स्कीम 1937 मन रखिबे समस्ते। नेक्स्ट होचंती आपनकर माकाउले मिनिट्स 1835। ओके माकाउले मिनिट्स आपनकर थॉमस मैकाउले के द्वारा आसथिला। तो एटा गोटे डॉक्यूमेंटर लैंडमार्क डॉक्यूमेंट रिटर्न करथिले किए ना सर थॉमस मैकाउले हला। ये होचन ब्रिटिश रो हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन हला। सी कौन करथिले माने ये कले कौन ना आंकर रिकमेंडेशन ये केबे आसथिले ना 1835 रे 1835 मसिया रे आसथिले। ये कौन रिकमेंड करले देखंडू ये रिकमेंड कले इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हला। Macaulay advocated for the use of English as medium of instruction in Indian school, citing its importance for assessing Western knowledge and promote cultural exchange। माने यंकर प्रथम कथा रहिला ये इंग्लिश को कले जे स्कूल ले इंडिया रो स्कूल मानकर इंग्लिश को गोटे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन निया जाऊ। ओके देन होची वेस्टर्न एजुकेशन माने ही एम्फासाइज्ड नीड फॉर वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया arguing that it would help Indians understand and appreciate Western culture of values और idea है वेस्टर्न एजुकेशन उपरे मध्य ये गुरुत्व देइथिले। देन डाउन प्लेइंग ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन है से कहले माकाउले वाज क्रिटिकल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन which he saw as outdated and inferior to Western education। He advocated for the replacement of traditional Indian education with Western style education। Okay, तो नेक्स्ट होचंदी फोकस ऑन सेक्युलर एजुकेशन। मैकाउले रेकमेंड करथिले जे रेकमेंड कले इंडिया शुड फोकस ऑन सेक्युलर सब्जेक्ट सच एज लिटरेचर साइंस फिलोसफी रादर देन रिलीजियस स्टडी। तो ये माने आपनकर एई सब पढ़िया पई रिलीजियस स्टडी को छाड़ी आकु सब स्टडी करिया पई से रेकमेंड करथिले। ओके नेक्स्ट होची तो आर इम्पैक्ट कौन रहा ना आर इम्पैक्ट रहा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है। इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेनी इंडियन स्कूल कमिशन आइला परे है। देन वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन मैकाउले मिनिट्स आसिया परे तो प्रायतः मैकाउले मिनिट्स लीड टू द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन है आउ सेक्युलर सब्जेक्ट बुझेला। तो यही सब आपंकर मैकाउले मिनिट्स आपंकर आनी डिटेल मुझे आपको देदेवी तो एलाबोरेटली आप पढ़ी पारे खाली आप किछिटा केबे आसीथिला मुखुड़ा खाली मन रखिले आप निहाती भाव क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन आसपारे आम जी क्वेश्चन सब आसी प्रीवियस ईयर रे आउ आपणकर सिलेक्टेड क्वेश्चन मान डिस्कसन करवा आप ओरिड हेनी। देन हूँ आम देखा एजुकेशनल कमिशन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पर आपणकर को कमिशन सब आसाला। तो 1948 रु 1949 मसीह प्रथम आसला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जोटा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा चेयर होता है चेयरमैनशिप आसला। तो यह कौन एम्फासाइज कला ना ये एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन दी नेशनल बिल्डिंग एंड रिकमेंडेड मेजर टू इम्प्रूव टीचिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। एटी आपणकर कहला जे 1948 मसीह जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन आसला सेटा कहाँ के द्वारा आसला ना सेटा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा आसला। आ ये रिकमेंड कला जे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को केमिति आमे इम्प्रूव कर परिबा। तो से रिलेटेड होता डिस्कसन कौटी ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन रे बुझीगला। नेक्स्ट हूँ आपणकर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को आम अदरवाइज मुदालियर कमिशन बोली कही कौन कही मुदालियर कमिशन बोली कही केबे आसला ना आपणकर 1948 रु 49 होगा आपणकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन। देन 1952 रु 1953 होगा आपणकर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन जहाँ मुदालियर कमिशन बोली कहुए। मुदालियर कमिशन सेकेंडरी एजुकेशन उपरे आपणकर कौन रिकमेंडेशन देता सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन उपरे। तो डॉक्टर एल मुदालियर द्वारा आपणकर चेयरमैनशिप रे एटा आपणकर हेइथिला।
तो ये सेकेंडरी इट फोकस्ड रिफॉर्मिंग सेकेंडरी एजुकेशन रिकमेंडिंग 10+2+3 स्ट्रक्चर ये भी 10+2+3 स्ट्रक्चर को रिकमेंडेशन देते एंड एम्फासाइजिंग भोकेशनल ट्रेनिंग को मध्य ये एम्फासाइज देते किए ना आप डॉक्टर एल मुदालियर कमिशन बुझेगा केबे आसला 1953 सॉरी 1952 देन होती दुर्गाबाई देशमुख कमिशन तो 1958 1959 मसीह आसला तो ये मेनली फोकस करता वुमेन एजुकेशन उपर है मन रखिए दुर्गाबाई देशमुख कमिशन 1958 ରୁ 1959 मसीह आसला तो ये मेनली आपंकर रेकमेंड बा आर फोकस रहा वुमेन एजुकेशन उपर आउ तो ये किसी मेजर माने इट रेकमेंडेड मेजर्स टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन तो सेगुड़ा सब रहा एक्सपांशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन माने वुमेन मानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वृद्धि ओके इनक्रीज एनरोलमेंट ऑफ वुमेन इन स्कूल और कॉलेज केमी स्कूल और कॉलेज माने वुमेन मानकर एनरोलमेंट अधिकार अधिका हो पार से रिलेटेड गुरुत्वपूर्ण स्टेप नापी रेकमेंड कले इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन माने वुमेन मानक वोकेशनल ट्रेनिंग किसी आयोजन करने कहले देन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वुमेन मान स्टार्ट करने दुर्गाबाई देशमुख कमिशन 1958 1959 रेकमेंड देते ओके देन आइला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1958 आम पढ़ले तो यहाँ हूँ 1958 आम पढ़ले यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1948 एटा पुणी 58 रे गोटे आसला जोटा कि राधाकृष्ण द्वारा तो ये भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1958 रे मध्य सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा आसला जहाँ राधाकृष्णन कमिशन बोली कह जाए मध्य ओके तो ये कौन कले ना आर एम थिला जे क्वालिटी चेक करवा आउ क्वालिटी एनहांस करने उपर फोकस करवा को लेवल ना हायर एजुकेशन है तो एम्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एंड एनश्योर इज एनलाइनमेंट विथ नेशनल गोल्स माने तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जोटा कि आम 1958 मसीह आपंकर आसला जहाँकि आपंकर राधाकृष्णन कमिशन कहगला तो ये हायर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट उपर कही ठीक अच्छे नेक्स्ट आपंकर आसतु इम्पोर्टाट कमिशन कोठारी कमिशन जोटा कि 1964 ରୁ 1966 मसीहा पर्यंत आपंकर चली जोटा कि आपंकर गोटे इम्पोर्टाट कहले आपंकर मन रखिए सब इम्पोर्टाट कमिशन कोठारी कमिशन उपर क्वेश्चन आसे तो कोठारी कमिशन आपंकर प्रोवाइडेड ए कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन एजुकेशन एंड रिकमेंडिंग ए 10+2+3 स्ट्रक्चर वोकेशनल ट्रेनिंग एम्फासाइज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन कोठारी कमिशन रेकमेंडेशन देखुंत से 10+2+3 स्ट्रक्चर उपर कही 10+2+3 स्ट्रक्चर कौन आम एलाबोरेटली पढ़ा आप खाली ये जानी था जे कोठारी कमिशन 10+2+3 सिस्टम को आप रेकमेंड करते आउ से वोकेशनल ट्रेनिंग उपर गुरुत्व देते आउ से कौन कहते ना साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन उपर गुरुत्व देते मन रोचे तो आउ कौन रेकमेंडेशन रही देखूँ तो रेकमेंडेशन रोचे तो ये कौन कले ना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन माने 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विथ ए कॉमन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एंड माने वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन उपर से गुरुत्व देते करिकुलम उपर कौन प्रभाव पड़ा ना करिकुलम रे चेंजेस आने साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई ना एम्फासिस ऑन साइंस मैथमेटिक्स लैंग्वेज एजुकेशन विथ ए फोकस ऑन मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन सी साइंस टेक्नोलॉजी आउ जोटा लैंग्वेज एजुकेशन उपर फोकस कले आउ मोरल आउ रिलीजियस एजुकेशन उपर किछटा फोकस कले देन टीचर एजुकेशन उपर कौन प्रभाव पड़ा ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस एस्टाब्लिशमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन पे स्केल लॉ है पे स्केल लॉ स्टैंडर्डाइजेशन होता देन कंटिन्यूअस ऑन जॉब ट्रेनिंग फॉर टीचर है ऑन जॉब ट्रेनिंग कहले आप जो इन सर्विस रहीकि भी टीचर मैंने ट्रेनिंग नौकरी सेटार इंट्रोडक्शन होता कोठारी कमिशन 1964 मन रखिए समस्ते नेक्स्ट हूँ एजुकेशन फॉर वुमेन मानी कौन ना एम्फासिस ऑन वुमेन्स एजुकेशन विथ रिकमेंडेशन फॉर सेटिंग अप
स्कूल्स एंड हॉस्टेल फॉर वुमेन वुमेन मानक दुर्गा भाई देशमुख कमिशन से कहते जे वुमेन मानक एनरोलमेंट बढ़ातु आ वुमेन मानक इंस्टीट्यूट ये सब स्थापना हो ये भी से कथा भी कहते जे रेकमेंड करते जे वुमेन मानक स्कूल आ हॉस्टेल स्थापना करा जाऊ। ओके नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन कथा कहते ये जे इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एट सेकेंडरी लेवल विथ फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट उपरे गुरुत्व देले जहाँफल वोकेशनल कोर्सेस गुड़ा आसला। देन एनईपी 1986 1986 मसीह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन कहला ना 1986 मसीहार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन कला ना इट एम्फासाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। से कहला एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट आम एम्फासाइज दबा विथ ए फोकस ऑन इक्वालिटी एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन पाइबापी आउ समस्त पाखे एक्सेसिबल इजिली एक्सेसिबल हवा दरकार तो ताऊपर गुरुत्व देते आउ इक्वालिटी समस्त इक्वाल एजुकेशन उपर देखा उचित। ओके नेक्स्ट हूँ आचार्य राममूर्ति कमिटी 1990 मसीह आसला है आर रेकमेंडेशन कौन थी ना टू इम्प्रूव एजुकेशन इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान कम्युनिटी पार्टीशन एंड ए टीचर ट्रेनिंग। तो कम्युनिटी पार्टीशन माने पार्टिसिपेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देन डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन देन इम्प्रूव एजुकेशन आंकर थिला आचार्य राममूर्ति कमिशन 1990 मसीह आपंकर आसीला है टीचर ट्रेनिंग कथा ये कहते। देन नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क NCF 2005 एटा इम्पोर्टाट टे NCF 2005 है तो इट एम्फासाइज द नीड फॉर ए चाइल्ड सेंटर्ड इनक्लूसिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। NCF 2005 मसीह कहले जे आमे कौन ना चाइल्ड सेंटर क्या केन्द्रिक ना आपणकर शिक्षक केन्द्रिक पढ़ेबानी आमे को ना चाइल्ड सेंटर माने गोटे माने चाइल्ड सेंटर कहले कौन ना आपणकर जोटा कि पिला माने जोटा को कौन कर परिबे ना पिला मानक दृष्टिकोण रू आमे पढ़ाइबा माने जोटा कि गोटे एमती पढ़ाइबा दरकार जे आमे ता जगह निजक रखिकी भाविया दरकार कौ टाइप आम जदि मु पढ़ाऊँगी ताकू सी पॉइंटा को सी मार्क कर पार। ओके चाइल्ड सेंटर है माने सी जो भाया चाहूँगी आम से भाया बुझेगा। ओके ना तो आम जाकि ब्लैक बोर्ड लिखा तार देखी लिखला एमती नुह आम सी केमी चाहूँगी पढ़ा है तो से टाइप आम पढ़ा चाइल्ड सेंटर इनक्लूसिव कहले समस्त को इनक्लूसिव है समन्वित शिक्षा इनक्लूसिव एजुकेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आनिबा। ओके तो नेक्स्ट हूँ आप राइट टू एजुकेशन RT 2009 राइट टू एजुकेशन ये कहला 6 ରୁ 14 वर्षर पिला समस्ते फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन नेबे आ पूर्व गोटे कहीला जे कंपलसरी एजुकेशन आणतु से किछिटा जगार है किछि प्रोविंसेस रे है सब जगह है ना किंतु RT 2009 मसीह 6 ରୁ 14 वर्षर पिला समस्ते फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन पाइबे बोली पूरा रेकमेंडेशन हो गला। ओके तो एजुकेशन को गोटे फंडामेंटल राइट को नहीं आइले 6 ରୁ 14 वर्षर पिला माने आपणकर फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन नेबे। आपण माने कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करी कहबे जे जो 6 ରୁ 14 वर्षर पिला फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन नेबे एटा संविधान केउ आर्टिकल रे आपणकर कहैछि जो माने कमेंट करिवे निहाती मैं जानि परिबी जे आपण माने ठीक माने आपणकर प्रिपरेशन जोरदार रहिछि। ठीक अछि नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जोटा कि NEP 2020 है 2020 तो NEP 2020 आपणकर जनरली एम्स करथिला कौन ना एम्स टू ट्रांसफर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विथ ए फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोनॉमी आउ इक्विटी है तो द 10+3+3 एंड 5+ देखो ये जो NEP 2020 टा तो ये आपणकर आनी 5+3+3+4 सिस्टम आनी है कौन से कम ये तो देखो ये कला एजुकेशन को फ्लेक्सिबल करने ऑटोनॉमी करने आउ इक्विटी दवा ये गुरुत्व देला तो आर सिस्टम मेन रहा आमर कोठारी कमिशन रेकमेंड करते 10+2+3 सिस्टम तो सेटा कौन ना सेटा थिला जे जो आपणकर 10+2+3 सिस्टम ता माने होची 10 वर्षर स्कूलिंग 10 इयर्स स्कूलिंग माने प्राइमरी एजुकेशन 5 वर्ष सेकेंडरी एजुकेशन 5 वर्ष 10 वर्षर स्कूलिंग गला
देन 2 वर्षर आपंकर जो +2 लेवल कोर्स कर 2 इयर्स कोर्स जूनियर कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी कोर्स 2 वर्ष है। देन 3 वर्षर आपंकर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन माने लीडिंग टू बैचलर डिग्री 3 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट माने बैचलर डिग्री जोटा आपणकर जोटा बीएससी करछंती बीए करथिले सेटा होउची आपणकर 10 वर्ष स्कूलिंग करिवे 10 वर्ष स्कूल ले पढ़िबे देन 2 वर्ष आपणकर जोटा हायर सेकेंडरी कॉलेज रे +2 लेवल पढ़िबे देन 3 वर्ष आपण +3 लेवल पढ़िबे सेटा आपणकर कोठारी कमिशन बल रे चलीथिला। देन 5+3+4 सिस्टम कोन होला 5+3+3+4 सिस्टम होला कोन ना 5 years of foundational education from 3 to 8 year covering प्री स्कूल ग्रेड 2 माने 3 रु 8 वर्ष 5 वर्ष आम फाउंडेशनल एजुकेशन नवा देन 3 year प्रिपेरेटरी एजुकेशन नवा 8 रु 11 कवरिंग ग्रेड 3 टू ग्रेड 5 ओके। नेक्स्ट 3 year मिडिल एजुकेशन नवा जोटा कि एज रहिबो 11 रु 14 पाखापाखि जोटा कि 6 रु 8 वर्ष है। देन 4 year सेकेंडरी एजुकेशन नवा केबे ना 14 रु 18 है कवरिंग कर 9 रु डिग्री पर्यंत है 9 रु डिग्री पर्यंत आमर 4 वर्षर यहीटा थिला 5+3+3+4 सिस्टम आपणकर ये फ्लेक्सिबल आउरी होगला आउ इनक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रक्चर को आपणला यार बल आमर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है आउ केयर पर गुरुत्व कला ये। देन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उपर आपणकर जोला FLN आप जानी है तो तापर गुरुत्व देला। देन स्किल बेस्ड एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग उपर गुरुत्व देला। देन प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड वर्क फोर्स है गुरुत्व देला है। तो ये थिला आपणकर होल एजुकेशनल कमिशन आउ कमिटी उपर एलाबोरेट डिस्कशन। आज क्लास टी एमती थिला जदि आपन को आज क्लास टी भल लगी निहाती भाव क्लास टी गोटे लाइक करेंगे सांगन सहित क्लास को शेयर करेंगे चैनल को जदि सब्सक्राइब करनथिबे निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखिए। आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो मुझे PDF फाइल आपको देदेवी। सो थैंक यू।